नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। बिना नोटिस दिए बसी गांव में प्रजापति कुम्हार समाज के 35 से भी ज़्यादा घरों को गिरा दिया गया था, जिस पर भारी रोष उत्पन्न हुआ। प्रजापति समाज के नेता दारा सिंह प्रजापति ने एक दिवसीय धरना दिया, जिसे सांकेतिक धरना कहा जा सकता है, जिससे शासन और प्रशासन एक तरफ झुकता हुआ नजर आया। एसडीएम ने ऐन वक्त पर वहां का सर्वे किया और यह माना कि प्रजापति कुम्हार समाज के मकानों को बिना नोटिस दिए द्वेषपूर्ण गिराया गया है। ऐसा लगता था प्रथम दृष्टया जो एसडीएम ने कहा कि मामले में द्वेषतापूर्ण दिखाई दिया और समाज के प्रजापति समाज के अलावा अन्य लोगों के भी कुछ मकान गिराए गए थे, उनमें कहीं न कहीं द्वेष भावना थी। यह भी एसडीएम ने बताया कि इन लोगों के विस्थापन के लिए अलग से जगह का अरेंजमेंट किया जाएगा और उनके लिए जो मकान बनाए जाएंगे उनके लिए मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र रचती है। उस षड्यंत्र में एंट्री हो जाती है समाज के नेता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। वे जाकर के सत्यपाल मलिक से मिल जाते हैं। सत्यपाल मलिक आश्वासन देते हैं कि प्रजापति कुम्हार समाज का कोई मकान हम गिरने नहीं देंगे। जोर शोर से एक बड़ी पोस्ट बागपत के कुछ ग्रुप में आती है कि कुम्हार समाज का निस्तारण हो गया है बसी गांव का, अब वे मकान नहीं गिरेंगे क्योंकि सत्यपाल मलिक ने आश्वासन दे दिया। प्रजापति समाज के पीड़ित लोगों से जब बात की जाती है तो वह कहते हैं हमारे यहाँ के सांसद सत्यपाल मलिक हमारे साथ है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हमें जल्द ही मकान मिल जाएंगे। राजनीति के मैं उस पहलू को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह इस राजनीति के भंवर में सीधे साधे कुम्हार प्रजापति समाज को बरगलाया जाता है और घुमाया जाता है। वह लगातार सत्यपाल मलिक के ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं। सांसद साहब कभी मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद एक खबर न्यूज़पेपर में आ जाती है, जो बचे हुए मकान हैं वे भी अब गिराए जाएंगे। दौड़े दौड़े प्रजापति कुम्हार समाज के लोग फिर सत्यपाल मलिक के पास जाते हैं। सत्यपाल मलिक फिर कहते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए, किसी का मकान गिरने वाला नहीं है, मकान हम बनवाएंगे। फिर आश्वस्त होकर के सीधा साधा सच्चा समाज फिर आकर बैठ जाता है और एक जो खटास था समाज के और पीड़ित पक्ष में वह फिर खड़ा हो जाता है। संगठन के लोग या यूं कहिए समाज के प्रतिनिधि जब उनसे बात करते हैं वे यही कहते हैं कि हमारा तमाम काम सत्यपाल मलिक जी देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब फिर नोटिस आकर के चस्पा कर दिए गए कि प्रजापति कुम्हार समाज के उन बाकी मकानों को गिराया जाएगा। एक विधायक लगातार धीरे धीरे इस समाज को बरगलाता है, उन्हें समाज के लोगों से तोड़ता है और फिर कह देता है कि आपने कब्जा किया हुआ है ना मजे की बात। यह
लगातार प्रजापति कुम्हार समाज के साथ में एक बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब कुम्हार समाज, प्रजापति समाज अपनी आवाज उठाता है, उसे राजनीतिक लोगों द्वारा दबा दिया जाता है। वे शांति से बैठ जाते हैं और शांत होने का मतलब यह होता है वह आवाज दब जाती है, मामला चाहे कोई भी हो। फिर नोटिस आने के बाद में समाज की मीडिया बसी गांव के पीड़ित पक्ष को दिखने लगती है, वो लगातार फोन करते हैं। उसके बाद में फोन दारा सिंह प्रजापति के पास भी जाता है और दारा सिंह प्रजापति को यह कहा जाता है कि आप हमारी लड़ाई लड़िए, क्योंकि हम अब थक चुके हैं। तमाम स्थानीय नेताओं के पास जाकर, तमाम संगठनों के पास जाकर और तमाम राजनीतिक लोगों के पास में जाकर। इस पर दारा सिंह प्रजापति फिर तैयार हो जाते हैं और उनमें घोषणा कर देते हैं कि अब लड़ाई आर पार की होगी, यानी अब लड़ाई कल से ही, कल 4 अगस्त है, 4 अगस्त को दारा सिंह प्रजापति एक बार फिर कलेक्ट्रेट जाएंगे और एसडीएम और डीएम कार्यालय को एक बार फिर घेरा जाएगा। एक बार फिर पूछा जाएगा आखिर समाज के इन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इनके मकान गिराने की आप बार बार धमकी देते हो। दारा सिंह प्रजापति ने साफ साफ कह दिया, अब की बार धरना सांकेतिक नहीं होगा, अब की बार धरना 1, 2, 3, 4 दिन का नहीं होगा, अब धरना लंबा चलेगा। अब धरना जब तक चलेगा जब तक बसी गांव के 35 घरों को बसा नहीं दिया जाता। जब तक बसी गांव के 35 घरों को बसा नहीं दिया जाता तब तक यह धरना चलेगा। इसके अलावा बागपत में ही मीतली गांव के दबंग लोगों ने प्रजापति समाज के लोगों को पिटाई भी खूब जमकर की। लेकिन समाज में बागपत के लोगों के बीच में चलती हुई राजनीति और आंखों पर पड़ा हुआ आपस की द्वेष भावना का चश्मा इस समाज को आगे बढ़ने से लगातार रोक रहा है। मामला कोई एक नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक समाज के साथ में अपराध हो रहे हैं। एक के बाद एक घृणित घटनाएं घट रही है। चौसाना गांव में चाहे एक नाबालिग बेटी का रेप करके उसकी हत्या कर दी गई हो, या फिर प्रियांशु प्रजापति को पानी में डुबाकर मार दिया गया हो, लेकिन समाज के लोग, समाज के अंधभक्त चुपचाप अपनी आंखों पर भगवा कलर का चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं। लड़ाई आर या पार की होनी चाहिए। अपनी लड़ाई आपको अपने आप लड़नी पड़ेगी। आप सभी मित्रों से निवेदन है, बसी गांव के 35 घरों को बसाने के लिए आप भी सम्मिलित हुई है दारा सिंह प्रजापति के साथ में। जो लोग प्रतिदिन फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर अपनी द्वंद्वता को दिखाने का प्रयास करते हैं, क्या वो इकट्ठा होकर के इस युद्ध को नहीं लड़ सकते? क्या वास्तव में हम राजनीति करने के लिए ही संगठन बनाते हैं? क्या हमें यह नहीं चाहिए कि हम सब मिलकर इस समाज के लोगों को न्याय दिलाए? या फिर आपने समाज के बहाने राजनीति को साधने का एक नया नियम बना लिया है, उसी के लिए संगठन तैयार करते हो क्या? तमाम प्रश्न, तमाम जवाब आपके पास है।
आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, यदि वास्तव में आपके सीने में भी दर्द होता है कि प्रजापति समाज के घरों को जिस तरह तोड़कर छोटे छोटे मासूम बच्चों को सर से छत उतार ली जाती है, खुले आसमान के नीचे रह जाते हैं और रोटी रोटी के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, उनके मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए जाते हैं और उनके पशुओं को तालाब में कूद जाना पड़ता है और उसके बाद में वे पशु भी कहीं ना कहीं, कुछ पशु बच जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। बड़ा नुकसान होने के बाद फिर भी यदि प्रजापति समाज के उन लोगों का खून नहीं खोलता, जो लोग बागपत में रहते हैं, बागपत के आसपास रहते हैं और वे इकट्ठा नहीं हो सकते, तो समझ लेना एक दिन वहाँ का विनाश निश्चित हो जाता है, जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द नहीं समझता। साथियों, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप उन लोगों का साथ जरूर दें, वरना 35 घर बिना छत के रह जाएंगे। उनके बच्चे रोटी रोटी को, दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। शिक्षा तो दूर की बात है, पेट भरने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। आप इसमें सहयोग करिए, आप वीडियो को शेयर